उम्मीद करता है आप लोग सभी ठीक है। और लास्ट क्लासेस आपने देखी होंगी। यह अपनी क्लास नंबर 3 है ट्रांसलेशन की। और इसमें हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि और सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले पिछला हम लोग रिवाइज करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इज़, एम, आर का यूज़। दूसरा हमने देखा था वॉज और वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि देयर का यूज़, कि देयर इज़ या देयर आर, या आपने देखा था देयर वॉज या देयर वर, इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कि अगर आप कहते हैं कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंदर पीछे में क्या है आ जाता है, या आ जाता है होता है। ठीक है। क्या है आ जाता है और क्या आ जाता है होते हैं आ जाता है, या आपको क्या मिल जाता है हूँ मिलता है, या होता हूँ मिलता है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं। और ये याद रखना है कि इधर इससे पहले कोई क्रिया नहीं होती है, इससे पहले कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर बात की जाए कि था, थी और थे, ये हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर यूज़ करते हैं। या आप यूज़ करें कि होता था, होती थी, या होते थे। ऐसे सेंटेंसेस हो तो वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर यूज़ करते हैं। ठीक है। अब अगर आप कहें कि किसी स्थान पर कुछ था, क्या बोलना है आपको, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर या किसी जगह पर। ठीक है, किसी स्थान या किसी जगह पर। अब अगर आप बोलना चाहें कि कुछ है तो आप देयर इज़ का यूज़ करते हैं। और अगर आप बोलना चाहें कि कुछ था तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज़ करते हैं, देयर वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, उन्हीं को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं गरीब हूँ, मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं गरीब हूँ। ठीक है। मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं गरीब हूँ। तो अब मुझे सेंटेंस बनाना है कि मैं गरीब हूँ, तो कौन गरीब है, तो मैं गरीब हूँ तो आई। हूँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एम। और क्या हूँ, गरीब को क्या बोलते हैं, पुअर। आई एम पुअर। ठीक है। अगर उसी तरह से अगला सेंटेंस मैं बोलूँ कि मैं चालाक था, मैं क्या बोलूँ कि मैं चालाक था, मैं चालाक था। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा कि भाई था ये है, और कौन था, मैं। तो मैं की इंग्लिश पहले लिखेंगे आई, और था की इंग्लिश लिखेंगे आई वॉज। और चालाक को क्या बोलते हैं, क्लेवर। आई वॉज क्लेवर, मैं चालाक था। ठीक है। इस तरह के सेंटेंस है। जैसे ये कहें कि अ, हिंदू परिवार में, हिंदू परिवार में मंदिर होता है, हिंदू परिवार में मंदिर होता है। ठीक है। तो अगर आप बात करें कि किसी स्थान पर कुछ होता है तो आप ये कह सकते हैं कि जनरली बात है कि हिंदू परिवार में मंदिर होता है, तो देयर इज, क्या होता है, मंदिर, अ टेम्पल, कहाँ होता है, इन हिंदू फैमिली, हिंदू परिवार में एक मंदिर होता है। तो ये हमारे लास्ट क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा था ये उसके बारे में है। ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर क्या हो कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने हो, क्या बोलना हो, नेगेटिव सेंटेंसेस बोलना हो। ठीक है। उस कंडीशन में हम कैसे लिखेंगे। अगर मैं बात करूं कि मैं बुरा नहीं हूं, मैंने एक सेंटेंस दिया कि मैं बुरा नहीं हूं, क्या है, मैं बुरा नहीं हूं। अब ये सेंटेंस बनाना है कि मैं बुरा नहीं हूं, तो कौन बुरा नहीं है, पहली बात तो कि मैं बुरा नहीं हूं तो क्या हो जाएगा कि हूं यानी कि एम। और सब्जेक्ट कौन है, कौन बुरा नहीं है, तो आई। तो आई एम, नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगी, नॉट। और कैसा नहीं हूँ, बुरा नहीं हूँ,
तो बुरा की इंग्लिश क्या होगी? बैड। आई एम नॉट बैड। इसी तरह से आपसे अगर बात की जाए कि अगर आप बोलते हैं कि तुम चालाक नहीं हो, तुम चालाक नहीं हो। अब आप कौन चालाक नहीं है? तुम चालाक नहीं हो, ठीक है। कौन चालाक नहीं है? तुम। तो हो की बात हो रही है यहाँ पर, तो यानी कि आपको इंग्लिश लगेगी आर, क्योंकि तुम के साथ क्या लगती है? आर लगती है। तो कौन चालाक नहीं है? तुम चालाक नहीं हो, यानी कि यू। और हो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आर। यू आर नॉट, क्या नहीं हो आप? चालाक नहीं हो। यू आर नॉट क्लेवर, यू आर नॉट क्लेवर, ठीक है। इसी तरह से आप बोलते हैं कि हम लोग क्रूर नहीं हैं, हम लोग क्रूर नहीं हैं, यानी कि हम लोग हम क्रूर नहीं हैं, हम क्रूर नहीं हैं, ठीक है। तो हम क्रूर नहीं हैं या हम लोग क्रूर नहीं हैं, हम लोग भी लिख सकते हैं। हम लोग क्रूर नहीं हैं। तो इसके इंग्लिश जब आप बनाएंगे तो वो क्या बनेगी? वी आर नॉट क्रूअल, वी आर नॉट क्रूअल, ठीक है। इस तरह से इसके सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में बनाएंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि एक और सेंटेंस है कि राम और रवि तैयार नहीं हैं, राम और रवि तैयार नहीं हैं। सो क्वेश्चन है कि भाई कौन तैयार नहीं है, और यहाँ पर आप लास्ट में देखो कि है तो EZMR में से कुछ आएगा, लेकिन फिर इधर आते हैं कि पूछते हैं कि कौन तैयार नहीं है, तो पता चलता है कि राम और रवि तैयार नहीं है। तो कौन तैयार नहीं है? राम एंड रवि, तो यानी दो लोग हो गए तो आर लगेगा। राम एंड रवि आर नॉट, क्या नहीं है? तैयार। तैयार की इंग्लिश क्या होती है? रेडी। राम एंड रवि आर नॉट रेडी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? राम एंड रवि आर नॉट रेडी, ठीक है। इस तरह से अगर आप और कहते हैं और सेंटेंसेस को देखें कि लड़के कमज़ोर नहीं हैं, आपने सेंटेंस क्या बोला? कि लड़के कमज़ोर नहीं हैं। सेंटेंस क्या है आपका? कि लड़के कमज़ोर नहीं हैं, लड़के कमज़ोर, लड़के कमज़ोर नहीं हैं, लड़के कमज़ोर नहीं हैं। तो सेंटेंस लास्ट में आइए सबसे पहले है, यानी कि आपको पता चला EZMR में से कुछ आएगा, तो पूछते हैं कि भाई कौन कमज़ोर नहीं है, तो पता चला लड़के, यानी कि प्लूरल है, एक से ज़्यादा है बॉयज़। और नहीं है तो क्या बन जाएगा? आर नॉट, क्या नहीं है? कमज़ोर, और कमज़ोर की इंग्लिश क्या होती है? बॉयज़ आर नॉट वीक, बॉयज़ आर नॉट वीक, लड़के कमज़ोर नहीं हैं, बॉयज़ आर नॉट वीक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर ये एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है। अब इसके बारे में आपको सेंटेंस बोलना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? दो लोग हैं, इनके बारे में आपको सेंटेंस बोलना है, ठीक है। सो ये कह लेता है ये लड़की है, ठीक, और ये लड़का है, ठीक है। ये दो लोग हैं और ये एक लोग है। तो आपको अगर इसके बारे में कुछ बताना है, मान लीजिए कि ये लड़का है, इसके बारे में कुछ बताना है, तो आप कैसे बोलोगे? कि ही इज़, और इसके बारे में कुछ बोलोगे, और उससे बोलना है कि यू से अगर बोलना हो कि यू आर, ठीक है। और उसी तरह से अगर ये दो लोगों की बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? दे आर, ठीक है। और ये अपनी बात करेगा तो क्या बोलेगा? आई एम, ठीक है। और ये लड़की अपनी बात करेगी तो क्या बोलेगी? आई एम, ठीक है। अगर ये दोनों अपनी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? वी आर, क्या बोलेंगे? वी आर, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर खड़ा होके एक बंदा है, अब ये कमेंट कर रहा है, ठीक है। कमेंट कर रहा है किसके ऊपर? इसके ऊपर कमेंट कर रहा है कि ये लड़का है, ठीक है। तो आप बोलोगे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। और फिर इससे कहता है, ये इस बंदे से बात कर रहा है, कि इस बंदे से बात कर रहा है और तुमसे बोल रहा है कि तुम दुखी हो, यू आर सैड। इस तरह से बोलना है कि यू आर सैड। फिर इनकी बात करता है कि ये
तो दे आर गुड फ्रेंड्स, इनकी बात कर रहा है कि दे आर गुड फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो जाएगा दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये बोलेगा कि आई मैं खुश हूँ, ये बंदा बोलता है कि मैं खुश हूँ, तो क्या बोलेगा आई एम हैप्पी। ठीक है, उसी तरह से लड़की बोलती है कि मैं दुखी हूँ, तो क्या बोलेगी आई एम सैड। अब ये बोले कि हम लोग दोस्त हैं, तो क्या बोलेगा वी आर फ्रेंड्स। तो जब आप चीज़ों को क्या करते हो, किसी चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब करते हो, तो भी आप क्या करते हो, इज एम आर का यूज़ करते हैं, इज एम आर का यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अगर नेगेटिव बोलना है तो इसके या इसके बाद नॉट लगेगा, एम के बाद नॉट लगेगा, उसी तरह से आर के बाद भी क्या लगेगा, नॉट लगेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, नहीं है। ठीक है, ये देखने को मिलता है, तो हम क्या लगाते हैं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब क्या करें कि हमें क्या पूछना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं, और क्वेश्चन आपके दिमाग में आए और उसमें कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या मैं अंधा हूँ, क्या मैं अंधा हूँ, क्या मैं अंधा हूँ, क्वेश्चन पूछा क्या मैं अंधा हूँ। सो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है हूँ, ठीक है, क्या मैं अंधा हूँ, और लास्ट में आपको हूँ दिखाई दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है क्या, इस क्या की इंग्लिश क्या बनेगी, इस हूँ की इंग्लिश को हम पहले लिख देंगे। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, तो इसीलिए यहाँ का क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, एम आई, एम आई। अंधे को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। क्या मैं अंधा हूँ, एम आई ब्लाइंड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मैं अंधा हूँ, एम आई ब्लाइंड। क्या आप बहरे हैं, अगला सेंटेंस क्या है कि क्या आप बहरे हैं, क्या आप बहरे हैं, क्या आप बहरे हैं। ठीक है, तो बहरे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेफ बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए कि क्या आप बहरे हैं, तो क्या बनेगा, आर यू, आर यू, यू की वजह से यहाँ पे क्या है, आर यू डेफ। क्या बनेगा, आर यू डेफ। क्या आप बहरे हैं, आर यू डेफ। अगर किसी लड़की से बात की, लड़की के बारे में बोल रहा है कि सवाल पूछते हैं क्या वह मोटी है, क्या, अगर हम किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं और यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि क्या वह मोटी है, क्या वह मोटी है। सो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्या वह मोटी है। तो अगर आप बात करें कि क्या वह मोटी है यानी कि इस हमारे में से, और यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, सो आप बोलोगे क्या वह मोटी है, इज शी फैट, इज शी फैट, क्या वह मोटी है, इज शी फैट। क्या तुम गरीब हो, अगला सेंटेंस उसने बोला कि क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो। तो इंग्लिश में इसका जब रिप्लाई होगा क्या तुम गरीब हो, वो बोलेगा हाँ मैं गरीब हूँ, हाँ मैं गरीब हूँ। मना भी कर सकता है, नहीं मैं गरीब नहीं हूँ, नहीं मैं गरीब नहीं हूँ, नहीं मैं गरीब नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरह के अगर इसकी इंग्लिश बने तो आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, एक बार अपने आप से भी बना के देखिए कि आप क्या बनाएंगे। क्या तुम गरीब हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आर यू पुअर, आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। तो रिप्लाई करेगा यस मैं गरीब हूँ, यस आई एम पुअर, यस आई एम पुअर। नहीं मैं गरीब नहीं हूँ, नो आई एम नॉट पुअर, नहीं मैं गरीब नहीं हूँ। अब अगर ये हो सकता है कि आप रीज़न जानना चाहो कि भाई आप गरीब क्यों नहीं हैं, तो आप वाई लगा के सवाल पूछोगे कि भाई आप गरीब क्यों नहीं हो। आप गरीब क्यों नहीं है, आप गरीब क्यों नहीं हैं, आप गरीब क्यों नहीं हैं। तो अब वाई लगा के हमने सवाल पूछा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये क्यों आ गया बीच में आ रहा है, तो इस क्यों के इंग्लिश हम पहले लिखेंगे कि वाई, मतलब क्यों। उसके बाद पूरा ये जो है कि क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट, देखो कहाँ पे लगा रहे हैं, वाई आर यू नॉट पुअर, आप गरीब क्यों नहीं हैं, वाई आर यू नॉट पुअर, आप गरीब क्यों नहीं हैं। अगला सवाल हो सकता है कि आप गरीब कैसे हैं, आप गरीब
कैसे है, आप गरीब कैसे हैं, आपका भाई तो अमीर है। ठीक है, आपका भाई तो अमीर है। आप गरीब कैसे हैं, आप गरीब कैसे हैं, आपका भाई अमीर है। ठीक है, आपका भाई तो अमीर है। तो इसकी जब आप इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो कैसे की इंग्लिश पहले लिखेंगे, हाउ आर यू पुअर, हाउ आर यू पुअर, योर ब्रदर, आपका भाई, इज योर ब्रदर इज रिच। ठीक है, योर ब्रदर इज रिच। तो ये अपना कुछ हमने सवाल जवाब देखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि क्या वह मोटी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या वह मोटी नहीं है, क्या वह मोटी नहीं है, क्या वह मोटी नहीं है। इसका बना के देखिए आप लोग, क्या बनेगा, क्या वह मोटी नहीं है, एक बार बनाइए। नेक्स्ट बनाइए, क्या वे लोग नेता नहीं है, क्या वे लोग नेता नहीं है। क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है, क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है। ट्राई करिए एक बार। सो क्या वह मोटी नहीं है, इज शी नॉट फैट, इज शी नॉट फैट, इज शी नॉट फैट। क्या वे लोग नेता नहीं हैं, आर दे नॉट लीडर, आर दे नॉट लीडर्स, आर दे नॉट लीडर्स। क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है, कौन डॉक्टर नहीं, आपके चाचा। ठीक है, क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है, क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है। इज योर अंकल नॉट अ डॉक्टर, इज योर अंकल नॉट अ डॉक्टर, क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस हो गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या है कि वॉज वर्ब वाली बात कर लेते, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने कहा था अगर लास्ट में क्या आ जाए, होता है, होते हैं, होती है, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, और इनसे पहले कोई क्रिया नहीं आती है, कोई क्या नहीं आती है, क्रिया नहीं आती है। इस कंडीशन में भी आपको क्या लगाना है, इज एम आर ही इसकी इंग्लिश होगी। ठीक है, ये मैंने आपसे बोला था। जैसे कि अगर आप बोलें कि दूध मीठा होता है, पहला सेंटेंस क्या बोला आपने कि दूध, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है। सो इसके इंग्लिश जब आप बनाओगे तो एक बार आप अपने आप से बनाइए, दूध मीठा होता है। अगला सेंटेंस है कि पानी ठंडा होता है, पानी ठंड, पानी ठंडा होता है, पानी ठंडा होता है। नेक्स्ट बनाइए, चीनी मीठी होती है, मीठी होती है, चीनी मीठी होती है। ठीक है, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। नेक्स्ट बनाइए, शिक्षक दयालु होते हैं, शिक्षक दयालु होते हैं, दयालु होते हैं, शिक्षक दयालु होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है,
सूर्य गर्म होता है। तो ये सेंटेंसेस है, एक बार इनको बनाइए। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले कि होता है और इससे पहले कोई क्रिया नहीं है, तो आप पूछेंगे ये तो भाई होता है कि इस मार्क में से कोई इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन क्या मीठा होता है? तो आपको पता चला कि भाई दूध मीठा होता है, तो आप क्या बोलोगे कि दूध मीठा होता है, तो मिल्क। और मिल्क क्या है? सिंगुलर है। तो मिल्क इज़, और कैसा होता है? मीठा होता है, तो मिल्क इज़ स्वीट। पानी ठंडा होता है, क्या ठंडा होता है? पानी। तो पहले पानी की इंग्लिश लिखेंगे वाटर इज, और कैसा होता है? कोल्ड। वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड। चीनी मीठी होती है, अगर चीनी मीठी होती है तो क्या मीठा होता है? चीनी। तो शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट। नेक्स्ट है आपके पास, बच्चे नटखट होते हैं, कौन नटखट होते हैं? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन आर, क्योंकि ये प्लूरल होता है, चिल्ड्रेन आर, और नटखट का क्या होता है? नॉटी। चिल्ड्रेन आर नॉटी। नेक्स्ट है आपके पास, शिक्षक दयालु होते हैं, कौन दयालु होते हैं? शिक्षक। टीचर्स आर काइंड, शिक्षक क्या होते हैं? दयालु होते हैं। सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह के आपके सेंटेंस है कि सोना काला नहीं होता है। अगला सेंटेंस क्या है कि सोना यानी गोल्ड काला नहीं होता है, सोना काला नहीं होता है। इसको बनाइए एक बार आप लोग कि सोना काला नहीं होता है, सोना काला नहीं होता है। दूसरा है बर्फ गर्म नहीं होती है, बर्फ गर्म नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप लगाइए। अब हम थोड़ा देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, बर्फ गर्म नहीं होती है। क्या दूध लाभदायक होता है? क्या दूध लाभदायक होता है? क्या दूध लाभदायक होता है? नेक्स्ट बनाइए। क्या साधु दयालु होते हैं? क्या साधु दयालु होते हैं? क्या साधु दयालु होते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या साधु दयालु होते हैं? नेक्स्ट बनाइए। क्या बच्चे बुरे होते हैं? क्या बच्चे बुरे होते हैं? क्या बच्चे बुरे होते हैं? ठीक है, सो आपके पास ये सेंटेंसेस है और सब में लास्ट में देखना है आपको। आप लास्ट में देखेंगे कि आप पाएंगे कि सबके लास्ट में क्या है? होता है, होती है, होता है, होते हैं, होते हैं। इनसे पहले कोई भी क्या नहीं मिल रही है? क्रिया नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है? कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? क्रिया नहीं है। तो अगर इनसे पहले कोई क्रिया नहीं है तो इन सब की इंग्लिश क्या बनेगी? इज, एम, आर। इन सब की इंग्लिश क्या बनेगी? इज, एम, आर। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि भाई सोना काला नहीं होता है, तो क्या काला नहीं होता है? सोना। क्या काला नहीं होता है? सोना। तो सोना को क्या बोलते हैं? गोल्ड। क्या बोलते हैं? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड नहीं होता है, इसकी क्या हो जाएगी? इज नॉट। क्या हो जाएगा? इज नॉट। क्या नहीं होता है? काला। गोल्ड इज नॉट ब्लैक, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। बर्फ गर्म नहीं होती है, तो क्या गर्म नहीं होता है? बर्फ गर्म नहीं होती है। आइस इज नॉट, आइस इज नॉट, और गर्म को क्या बोलते हैं? हॉट। बर्फ गर्म नहीं होती है। क्या दूध लाभदायक होता है? लाभदायक को बोलते हैं यूजफुल। क्या दूध लाभदायक होता है? इज मिल्क, इज मिल्क यूजफुल, इज मिल्क यूजफुल। क्या दूध लाभदायक होता है? इज मिल्क यूजफुल। क्या साधु दयालु होते हैं? साधु को सेंट बोलते हैं। क्या साधु दयालु होते हैं? आर सेंट्स
आर सेंट्स काइंड, क्या साधु दयालु होते हैं? आर सेंट्स काइंड, ठीक है, आर सेंट्स काइंड। क्या बच्चे बुरे होते हैं? आर चिल्ड्रेन, आर चिल्ड्रेन, आर चिल्ड्रेन बैड, आर चिल्ड्रेन बैड। तो बन गया। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार से कुछ नेगेटिव भी देखते हैं। अगला सवाल आपके पास है, क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? नेक्स्ट बनाइए, क्या सांप डरावना नहीं होता है? क्या सांप डरावना नहीं होता है? क्या सांप डरावना नहीं होता है? नेक्स्ट, दूध कैसे लाभदायक होता है? दूध दूध कैसे लाभदायक होता है? दूध कैसे लाभदायक होता है? नेक्स्ट, माँ क्यों दयालु होती है? माँ क्यों दयालु होती है? माँ क्यों दयालु होती है? भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं? नेक्स्ट, भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं? एक बार बनाइए जरा, सब आप लोग अपने आप से एक बार बना के देखिए कि कैसा आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं ऊपर से, आप लोग एक बार पॉज कर लीजिए और उसको एक बार बना के देखिए कि क्या आप बना पा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं, तब तक मैं बना रहा हूँ, आप लोग पॉज करके एक बार बना के देखिए। सो सेंटेंस आपके पास कि क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? तो क्या, तो क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? नहीं होता है। तो यानी कि इज मिल्क, इज मिल्क नॉट यूजफुल, इज मिल्क नॉट यूजफुल, क्या दूध लाभदायक नहीं होता है? क्या सांप डरावना नहीं होता है? डरावना को फियरफुल बोलते हैं, ठीक है। क्या सांप डरावना नहीं होता है? इज द स्नेक, इज द स्नेक नॉट फियरफुल, ठीक है। दूध कैसे लाभदायक होता है? तो कैसे बीच में आ रहा है, तो पहले इसकी लिखेंगे हाउ इज मिल्क, हाउ इज मिल्क यूजफुल, हाउ इज मिल्क यूजफुल। माँ क्यों दयालु होती है? वाई, वाई, सॉरी ऊपर मैंने गलती की है कि हाउ इज मिल्क यूजफुल, ठीक है, कि हाउ इज मिल्क यूजफुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। माँ क्यों दयालु होती है? वाई इज मदर, वाई इज मदर काइंड। माँ क्यों दयालु होती है? भारतीय किसान धनी क्यों नहीं होते हैं? कौन धनी नहीं होते? भारतीय किसान। वाई, वाई आर इंडियन, वाई आर इंडियन, वाई आर इंडियन फार्मर्स, फार्मर्स नॉट रिच, वाई आर इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच, क्यों भारतीय किसान अमीर क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ, ये कर लीजिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि आपके पास क्या है कि कुछ सेंटेंसेस और हैं जिनको हम लोग करेंगे और एक बार आप भी करिएगा, ठीक है।
सबसे पहले मैं आपसे कुछ और कहता हूँ, कुछ और सेंटेंस देता हूँ। पहला सेंटेंस है, भारतीय किसान, भारतीय किसान मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं। बनाइए। दूसरा सेंटेंस है, वे फुर्तीले और मजबूत हैं, वे फुर्तीले, वे फुर्तीले और मजबूत हैं, वे फुर्तीले और मजबूत हैं। वे गरीब हैं परंतु आलसी और बेकार नहीं। थर्ड, वे गरीब हैं, ठीक है, वे गरीब हैं परंतु आलसी, परंतु आलसी और बेकार, वे गरीब हैं परंतु आलसी और बेकार नहीं। ठीक है। फोर्थ लिखिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, ठीक है, परंतु, मैं तैयार हूँ परंतु, परंतु आप तैयार नहीं हैं, आप तैयार, परंतु आप तैयार नहीं हैं। मैं तैयार हूँ परंतु आप तैयार नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आप तैयार क्यों नहीं हैं, आप तैयार, आप क्यों तैयार नहीं हैं, आप क्यों, आप क्यों तैयार, तैयार नहीं है। बनाइए। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो सेंटेंस है कि भारतीय किसान मेहनती होते हैं, देखो हार्ड वर्किंग बोल सकते हो, ठीक है, परिश्रमी होते हैं, हार्ड वर्किंग बोल सकते हो, लेबोरियस बोल सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि भारतीय किसान यानी कि इंडियन फार्मर्स, क्या बोलोगे, इंडियन फार्मर्स होते हैं, आर, क्या क्या होता है, कैसे होता है, मेहनती, लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, वे फुर्तीले और मजबूत हैं, दे आर, वे हैं कैसे, फुर्तीले यानी कि एक्टिव, दे आर एक्टिव, एंड मजबूत को क्या बोलते हैं, स्ट्रांग, दे आर एक्टिव एंड स्ट्रांग। वे गरीब हैं, दे आर पुअर, दे आर पुअर, परंतु बट आलसी और बेकार नहीं, बट नॉट लेजी, बट नॉट लेजी, बट नॉट लेजी एंड यूजलेस। ठीक है। नेक्स्ट, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी, बट आप नहीं है, आप तैयार नहीं है, यू आर नॉट, यू आर नॉट। ठीक है, मैं तैयार हूं बट यू आर नॉट रेडी। ठीक है। आप तैयार क्यों नहीं हैं, आप क्यों तैयार नहीं हैं, वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट रेडी, वाई आर यू नॉट रेडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का ये सही हुआ होगा। ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब वॉज एंड वर्ब को देख लेते हैं।
या इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे? चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।